दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों अभी जो है बीपीएससी चेयरमैन सर की कॉन्फ्रेंस हुई है और बीपीएससी टीआरई एग्जाम हुआ है, उसके बाद कॉन्फ्रेंस हुई है और बीपीएससी के कुछ जनरल रूल को लेकर बातें की गई है। तो क्या समरी पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं, आपकी भी बहुत सारी क्वेरी होगी तो हो सकता है यहां से क्लियर हो जाए। एक तो उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस में ये जो मेन बात बताया है वो ये कहा है, जो मेन पॉइंट है, कॉन्फ्रेंस बहुत लंबी है, मैं बस मेन पॉइंट बता देता हूं कि ये लोग अब एक मास्टर डेटाबेस बना रहे हैं। जिस मास्टर डेटाबेस में जैसे कि आप पहली बार ही जब उनके पहली बार भी अगर आप जब भी आप जाएंगे तो आपका जो बेसिक चीज है, नाम या आधार कार्ड या आपका जो क्या कहते हैं 10-12 का इत्यादि का है, वो सब डेटा ये एक मास्टर डेटाबेस बना लेंगे कि आप किसी भी बीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में आप मल्टीपल बार भी जाते हैं तो आपका डेटा सेंट्रलाइज रहेगा और इसको मतलब बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट करने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, लगातार कॉन्फ्रेंस में ज्यादातर कदाचार मुक्त परीक्षा पर बोला गया कि हम लोग पूरी कोशिश में हैं कि अब कहीं पर भी कुछ भी ना हो, बायोमेट्रिक होता है। तो इस बार भी हम लोगों ने एक एक जहां पे भी लगा उनको पकड़ लिया और ये कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक और क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि पिछली बार जो बीपीएससी टीआरई पेपर लीक में पकड़ाए थे वो ईओयू की जांच में थे, तो क्या आपने उनको एग्जाम में बैठने दिया? तो उस पर इन्होंने कहा कि कोई भी चीज पर हमारे नियम में ये नहीं है कि किसी पर जांच चल रही तो हम उसको परीक्षा में बैठने ना दे जब तक वो दोषी करार ना हो जाए। तो ये थोड़ा सा एक स्टेटमेंट रहा कि हमारे पास जब कोई बच्चे ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं तभी हम नाम नहीं मतलब उनको बैठने नहीं देते। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये उनको मतलब रोके नहीं होंगे जब तक उनका लिस्ट मतलब कह रहे कि ईओयू अपना काम कर रही है, अगर मुझे कुछ हमें कुछ आएगा फाइनल तब हम करेंगे, इस तरह का मतलब उनको रोका नहीं गया होगा जिन पर भी कुछ केस वेस चल रहा होगा, इस तरह की कुछ चीजें थी। उसके बाद टीआरई को लेकर इन्होंने बोला कि उपस्थिति ठीक ठाक रही। अच्छा, जो सारा परसेंटेज इन्होंने बताया, जो 87,000 अभी 3.0 हुई है री एग्जाम की, उसके बारे में बताया। एक और चीज उन्होंने बताया अपने अगस्त के एग्जाम्स के बारे में, तो उसमें उन्होंने टीआरई का नाम नहीं लिया, टीआरई 4.0 का नाम नहीं लिया, अगस्त के एग्जाम्स के बारे में। और आप लोग भी क्लियर जानते हैं कि एग्जाम कैलेंडर में अगस्त में जो टीआरई 4 था वो नहीं लिखा हुआ है, सब में एनए आ गया है, जो डेट था टू बी डिसाइडेड पर आ गया है, क्योंकि अभी तो हुआ ही है टीआरई 3.0, तो टीआरई 4.0 अगस्त में नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, फिर से मैं कहूंगा इन अफवाहों से बच्चे कि अब टीआरई होगा ही नहीं, टीआरई 4.0 बिल्कुल होगा। और अब नहीं होता तो ये कॉलम ही हट जाता, ये कॉलम है तो अगस्त में नहीं होगा, लेकिन ये आपको नवंबर से दिसंबर में होगा, जहां तक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगस्त से सितंबर में आपको इसका फॉर्म आ सकता है। और क्योंकि ये जो अभी रिजल्ट निकलेगा अगस्त के मिड या लास्ट तक इसका रिजल्ट निकलेगा टीआरई 3.0 का, आप मान के चलिए कि जैसा ऐसा प्रोसेस बताया है, अगस्त के मिड से लेके 15 से 30 अगस्त के बीच में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब उसके बाद जो ज्वाइन करेंगे और उसके बाद जितनी सीटें बचेंगी उनको भी टीआरई 4 में ऐड किया जाएगा, है ना। तो उन सब चीजों को मिलाकर जो है फिर से टीआरई 4 निकाला जाएगा। तो इसलिए उसमें हो सकता है सितंबर में वो फॉर्म आए और नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो, तो इसके लिए यहां पर नहीं दिया गया। हालांकि इस पर उन्होंने फिलहाल कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगस्त में नहीं है तो अगस्त के कैलेंडर में उन्होंने 2 एग्जाम का नाम लिया, इसका नाम लिया। तो ये इनका समरी है पूरे इसका डिस्कशन का, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और भी कुछ पॉइंट निकलेगा होगा तो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। टीआरई 4 के लिए आप लोग के पास अभी साहब 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने तक का समय है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पीडब्ल्यू के ऐप पर और टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर क्लासेस चल रही है। टीआरई की नई बैचेस भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, आप लोग को बहुत जल्द उसके बारे में बताया जाएगा 4.0 की। और बीपीएससी टीआरई 3.0 प्लस 4.0 महापैक जो है हमारा, उसके थ्रू भी आप लोग जा सकते हैं। पीडब्ल्यू ऐप पर टीचिंग कैटेगरी में आप लोग एक्सप्लोर करते रहिएगा, आपको जो भी नई नई चीजें होंगी उसकी जानकारी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे के अपडेट के लिए बने रहिए। बाय बाय, जय हिंद।